तोपें हमने बनाई है और ये जो पाइन होता है, पाइन की डक्स बनाई हैं, जैसे कि लोग इसको जला के फेंक देते हैं, जला देते हैं, वेस्ट हो जाता है। कोई आदमी इसमें ठोकर मार के इसको फुटबॉल बना लेता है, लेकिन हमने इस चीज़ का यूज़ किया है तो कस्टमर इसको बड़े प्यार से खरीद के ले जाता है गिफ्ट के तौर पे नैनीताल। जैसे कि ये टावर पास है, इसमें जो है कि ये छोटी-छोटी लकड़ियों को जोड़ के बनाया जाता है। ये आप इसमें कार्विंग देख रहे हैं, सारे हाथ की नक्काशी होती है। तो लोग इसको अपने घरों में सजाने के लिए ले जाते हैं। आपने कुछ बनाया है पीछे, ये क्या है? हाँ, ये बैल बनाया है, जिसको हमारे मतलब ये इस वक्त हम नैनीताल में पहुंचे हैं और यहाँ पर एक ऐसी शॉप में पहुंचे हैं जो कि आपको देखने में ही एक अद्भुत शॉप नज़र आएगी और कहीं ना कहीं जो इनकी कलाकारी है, जो इनके हाथों की कला है, उसको देखकर आप भी सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। इधर मैं दिखा दूं आपको थोड़ा सा पहले कि किस तरीके से इन्होंने एक एक चीज़ में जो अपनी हाथ की कलाकारी है उसका पूरा उसको अनुभव करते हुए और उसको इस तरीके से उन चीज़ों को दर्शाया है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आप गौर से इनको अगर देखेंगे तो आप खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये अक्सर आपने घरों में जो अपने सजावट के जो सामान हैं वो सब चीज़ों को लेकर तैयारी है और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि सर, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है और आप ये कितने लंबे समय से इस काम को करते हैं? सर, मेरा नाम उमेश चंद आर्या है। मेरे पिताजी भी इसी काम को करते थे, मैंने भी उन्हीं से ये सीखा है। तो अभी पिताजी के बाद मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन इसमें दिक्कतें बहुत हैं। दिक्कतें इसमें ये हैं कि जैसे कि यहाँ पे सपोज़ डीएम साहब आते हैं, डीएम साहब ने दुकान देखी, सारा सामान देखा, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको क्या दिक्कतें हैं। हमने आप अपनी जो भी बेसिक दिक्कतें हैं वो उनको बताई, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने आश्वासन दे के फिर वो निकल जाते हैं, उसके बाद ये काम होता नहीं है। तो मतलब इसमें परेशानियां बहुत हैं। मंत्री लोग आते हैं, डीएम आते हैं, कमिश्नर साहब आते हैं, तो आश्वासन दे के तो जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो मतलब उन्होंने अपने मुंह से कह के चले गए, उसके बाद होना कुछ नहीं है। और हम तो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, मतलब जैसी भी है रोजी रोटी चला रहे हैं। बाकी इसमें कोई गवर्नमेंट कोई एड नहीं देती है, इसको आगे बढ़ाने का वो नहीं करती है। तो हम इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही चला रहे हैं। तो ये देखा आपने कि एक बहुत बड़ी ये बात है जो इन्होंने बताई है कि लगातार सरकार लाख दावे करती है स्वरोजगार को बढ़ाने की और इस तरह की जो कलाएं विलुप्त होती जा रही है या जो पहाड़ की संस्कृति विलुप्त लगातार होते जा रही है उसको बढ़ाने का लगातार सरकार प्रयास करती है। कागज़ों पर लगातार बहुत सारे नियम बनते हैं, लेकिन जो इनके द्वारा बताया गया है कि ये काम तो कर रहे हैं क्योंकि इनके पारिवारिक ये पुराना काम है जिसको ये लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन सरकार की ओर से इनको कोई भी मदद नहीं की जाती। सर, अब आप ये बताइए, देखिए बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं जी और मतलब इस कला को देख के शायद जो भी यहाँ पर अगर रुकता होगा तो वो ज़रूर जी, कुछ देर के लिए वो प्रभावित यहाँ पर होता थम सा है। जाता होगा। जी जी जी। तो सर ये बताइए कौन कौन सी चीज़ें आप बना रहे हैं? जैसे कि मैं नैनीताल की बोर्ड बना रहा हूँ, और आपका की चेन बना रहा हूँ, और आपके पाइन कोन की डग से बना रहा हूँ, ऑस्ट्रिच बना रहा हूँ, फ्लावर वॉश बना रहा हूँ। ये अगरबत्ती स्टैंड है, मशरूम इसको बोलते हैं, ये बना रहा हूँ। और जैसे कि आपका ये टी कोस्टर बना रहा हूँ, ये चाय के कप के लिए यूज आता है। और आपका जो है काफ़ी सारे आइटम्स हैं, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, इसमें तोपें हमने बनाई है। और ये जो पाइन होता है, पाइन की डग से बनाई है, जैसे कि लोग इसको जला के फेंक देते हैं, जला देते हैं, वेस्ट हो जाता है। कोई आदमी इसमें ठोकर मार के इसको फुटबॉल बना लेता है, लेकिन हमने इस चीज़ का यूज किया है तो कस्टमर इसको बड़े प्यार से ख़रीद के ले जाता है गिफ्ट के तौर पे नैनीताल से, जो भी घूमने आता है। सर इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं? इसके अलावा जैसे कि ईगल आप देख रहे हैं, ईगल बनाई है, ये वॉलनट वुड में बनती है। और एलिफेंट के फेस बनाते हैं।
और जैसे कि वॉल हैंगिंग का हो गया, इसको आप वॉल में लगा लीजिए तो ये एलिफेंट का फेस हो। सर आप थोड़ा सा इधर निकल के आइए और थोड़ा सा इनमें बता दीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर ये जो चीज़ें आपने बनाई है ये मुझे दिखाई दे रही है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जैसे कि ये फ्लावर वास है, इसमें जो है कि ये छोटी छोटी लकड़ियों को जोड़ के बनाया जाता है। ये आप इसमें कार्विंग देख रहे हैं, सारे हाथ की नक्काशी होती है। तो लोग इसको अपने घरों में सजाने के लिए ले जाते हैं। लगभग इसकी कॉस्ट आती है 8,000 के समथिंग इसकी कॉस्ट आती है। और सर इसके अलावा थोड़ा बता दीजिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी बहुत बेहतरीन चीज़ें दिखाई दी जी, जैसे कि घर के यूज के लिए आपकी ट्रे है, सर्विंग ट्रे है, घर के यूज के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। ये शीशम की वुड में बनती है। सर एक ये आपने कुछ बनाया है पीछे, ये क्या है? हाँ, ये बैल बनाया है, जी जिसको हमारे मतलब ये सर इसकी कॉस्ट कितनी होगी और ये किस चीज़ से बना हुआ है? इसकी करीब इसकी कॉस्ट आएगी 1500 रुपये। ये भी वॉलनट वुड में ही बनता है। जी जी, सर इधर देख रहा हूँ कि इधर क्या चीज़ें हैं ये जो आपने ये बनाई? ये चपाती बॉक्स है। ये जैसे कि कैसरोल होता है, इसमें अंदर से स्टील लगाया जाता है, बाहर से शीशम की लकड़ी होती है। ये कैसरोल ये भी इसमें, काफ़ी सुंदर दिखाई दे जी, रहा है। इसमें ये रोटी रखने के काम आता है। तो इसके अलावा भी ये सारी चीज़ें, ये सर इसे क्या बोलते हैं? ये भी सर्विंग ट्रे ही हुई। जी ये आपके वॉलनट प्लस शीशम की वुड में मिक्स करके बनाया गया है। जी जी, इससे अच्छा लुक आ जाता है इसमें। इधर भी अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सजावट की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, और सैकड़ों चीज़ें अगर मैं नाम अगर बताएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे नाम बताना तो वो नहीं है पॉसिबल, लेकिन सर मेन मेन चीज़ें सर इनमें बता दीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ग्राहक ज़्यादा पसंद करते हैं, जो अगर लोग आते हैं घर में सजावट के लिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें और नाम बता दीजिए सर। जैसे कि गणेश जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं। गणेश जी की प्रतिमा लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। जैसे कि घर में सजाने के लिए छोटे छोटे आइटम रखने के लिए कॉर्नर होता है, कॉर्नर की आवश्यकता होती है। और घर में चाबियां सभी के पास होती हैं, चाबी टांगने के लिए आपके की बॉक्स होता है, ये भी ज़्यादा बिकता है। और आपका जैसे कि नैनीताल की बोर्ड तो यहाँ का सोवेनियर है ही, ये ज़्यादातर ये बिकता है। और पाइन कोन की जो डक्स हैं, ये डक्स ज़्यादा बिकती हैं क्योंकि ये रनिंग आइटम में आती हैं और थोड़ा सा कॉस्ट भी कम रहती है। सर इसके अलावा मैंने देखा था कि जैसे ये आपने कुछ बनाए हुए हैं, जी जी जी, इन्हें क्या बोल सकते हैं? और ये तोप। जी जी, सर थोड़ा सा दिखा दीजिए कि आपने तोप भी बना दी है यहाँ नैनीताल में, और बंदूकें आप नैनीताल में बना रहे हैं, बोट आपने बना दी है, और मतलब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, शायद उसका नाम मुझे भी नहीं पता। जी जी, ये दिखा दीजिए थोड़ा सा, इसके बारे में सर बता दीजिए। ये तोप है। ये जैसे कि आर्मी वालों के उसमें यूज आती है, आर्मी वाले इसको यूज करते हैं। तो हमने भी ज़रा सा एक तोप बना के दिखाई है लोगों को, ताकि अच्छा लगे। तो ये देखा कि आपने जो अपनी कलाकारी है वो तोप में, बंदूकों में, और जो मेरी सजावट के जो सामान है वो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो वैरायटी है वो इन्होंने बना दी है। जो अपनी कलाकारी है, जो अपने परिवार की जो पारिवारिक जो चीज़ें हैं वो इन्होंने आगे लगातार कलाकारी में दिखा रहे हैं। सर ग्राहक की अगर बात करें, ये नैनीताल घूमने जो भी लोग आते हैं जी, कितना पसंद करते हैं इन चीज़ों को? नैनीताल का जो भी कस्टमर यहाँ घूमने नैनीताल में आता है, लगभग लगभग हर कस्टमर इन चीज़ों को लाइक करता है। और यहाँ से गिफ्ट देने के लिए अपने सहयोगों के लिए गिफ्ट देने के लिए यहाँ से ये चीज़ें लेके जाता है, जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं लेके जाता है। सर इसके अलावा अगर बात की जाए, ये मतलब आप खुद ही करते हैं या जी, आपका सहयोग और भी कोई परिवार में ऐसा कोई आ व्यक्ति? इसको लगभग अभी तो मैं फ़िलहाल खुद ही करता हूँ। और जैसे कि पहले तो मेरे फादर करते थे, उनसे ही मैंने सीखा। अब मैं इस कार्य को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ।
सर कितना लंबा समय हो गया होगा अगर इसकी बात करें, और धीरे धीरे क्या आपने इसको डेवलप किया, कुछ चीज़ें मतलब आगे बढ़ाते रहे आप? इसको जैसे कि पहले मेरे फादर करते थे, फादर के बाद मैंने इसको सीखा। उसके बाद अभी लगभग लगभग मेरे को इसको करते करते 30-35 साल लगभग मेरे को होता है इसको करते करते। तो सर कि ये किस चीज़ से, जैसे अधिकतर जो सामान है वो किन चीज़ों से बनाया है आपने, और उसके बाद जैसे पॉलिश हो गई या अन्य चीज़ों की क्या क्या चीज़ें इसमें आवश्यकता पड़ती है सर आपको, और क्या यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है आसानी से? सर अवेलेबल तो थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, अवेलेबल हो नहीं पाता है। और ज़्यादातर हमें अखरोट की लकड़ी में काम होता है, और अंगू की लकड़ी में काम होता है, चिनार की लकड़ी में काम होता है, देवदार की लकड़ी में काम होता है। और रॉ मटेरियल में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, रॉ मटेरियल इतनी आसानी से मिलता नहीं है। सर उसके अलावा जैसे पॉलिश इसको बनाने के बाद शायद पॉलिश का उपयोग भी किया जाता है, जी उसको जी। किस तरीके से करते हैं? पॉलिश जब पूरा आइटम पूरा फिनिश हो जाता है, उसके बाद हम इसमें टच वुड है या लेकर है या क्लियर वार्निश है, ये पॉलिश का यूज करते हैं। सर इसके अलावा आपने एक मेन पॉइंट बताया था कि जी आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हो, सरकार और प्रशासनिक अधिकारी हों या फिर जो भी इस जुड़े हुए विभाग है, वो लगातार कहते कि इन चीज़ों को जो विलुप्त होती जा रही है उनको बचाना है। लेकिन आपको इतना लंबा समय हो गया, आपने कहा कि पिताजी ने भी लगातार अधिकारियों के चक्कर काटे, प्रशासन के चक्कर काटे, कई नेताओं के चक्कर काटे, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली, और फिर आप खुद ही मतलब आप लगे हुए हो। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? सर, ऐसा है जैसे कि मेरे फादर इसको करते थे, मैं भी अपने फादर को देखते आया हूँ कि वो उन्होंने ऑफिसों के बहुत चक्कर काटे, पर्यटन विभाग में गए, जिला उद्योग केंद्र गए, वो तो वहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह हमारा सब है। लेकिन क्या है कि जैसे कि डीएम साहब यहाँ पर आए, कमिश्नर साहब आए, मंत्री आए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको क्या दिक्कतें हैं। हमने अपनी दिक्कतें उनको बताई, तो दिक्कतें बताई उन्होंने कि कहा कि इसके बारे में हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बार वो कह के गए, तो उसके बाद दोबारा झांकने नहीं आए। तो इसमें कोई मतलब गवर्नमेंट इस काम को बढ़ाने के लिए तो बोल रही है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें कुछ कर नहीं रही है। तो हम तो जो भी है अपना थोड़ा बहुत करके अपना रोजी रोटी हम चला रहे हैं, और इसमें बाकी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है आज तक। तो जहाँ सरकार लगातार कहती है कि स्वरोजगार को बढ़ाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है। आपने कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करते हैं, उसके बाद लगातार आपके पिताजी ने भी चक्कर काटे, आप भी लगातार चक्कर काटते हैं, लेकिन अब आप हार चुके हो। जी अब आपने कहीं जाना छोड़ दिया है, अब आप सिर्फ अपने काम पे लगे हुए हो। जी शायद इसी वजह से पहाड़ों से लगातार पलायन होता जा रहा है और लोग लगातार रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। जो कुछ लोग करना चाहते हैं वो शायद इसी वजह से छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो मदद है सरकार की ओर से या विभागों की ओर से वो उनको नहीं मिल पाती। सर, बिल्कुल जैसे कि आश्वासन हमें दिया जाता है, तो आश्वासन खाली वो आश्वासन मात्र रह जाता है, लेकिन इसमें कोई आगे कोई प्रोसेस होती नहीं है। प्रोसेस इतनी होती है, आए यहाँ पर दुकान देखी, अच्छी अच्छी लगी, देखी, खूब सराहना करी, तो उसके बाद वो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, चले गए, तो काम वहीं का वहीं, हम वहीं के वहीं। तो इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई है आज तक। सर अगर परिवार की बात करें, कितने लोग हैं आपके परिवार में, और क्या क्या लोग करते हैं? अच्छा, बच्चे हैं, आप लोग हैं, कितने लोग हैं फैमिली में? फैमिली में हमारे टोटल 10 लोग हैं। हम 3 भाई हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, और भाई लोग हैं 10। मतलब कुल मिला के पूरी फैमिली 10 फैमिली में 10 लोग हैं। 10 लोग हैं, और इसी कार्य से हम अपनी 10 लोगों की फैमिली को इसी कार्य से पाल रहे हैं, और रोजी रोटी हमारी यही है, और इसी से हम सारा कुछ इसी से कर रहे हैं। सर इसके अलावा बात करें, बच्चों की पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है और कहाँ कहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर कोई नौकरी पे भी? नहीं सर, अभी तो लड़का सबसे बड़ा मेरा लड़का है, वो इंटर फर्स्ट ईयर में है, और लड़की 9th में है। तो इसी से मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, जो भी है सारा कुछ इसी से कर रहा हूँ।
तो आप एक अपील हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे वो जो लोग हैं उनके लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो भी लगातार काम करें, और सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही अपील है मेरी, जैसे कि सरकार कहती है कि हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दो, जो चीज़ें लुप्त हो रही है उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन आगे तभी बढ़ सकता है जब तक गवर्नमेंट इस ओर अगर ध्यान देगी, तभी ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। जैसे कि कारीगर है, उसको गवर्नमेंट कुछ एड दे, एड ऐसी हो ताकि वो वापस नहीं करनी पड़े। तो अगर गवर्नमेंट इतना करती है तो तब जाके ये जो पुरानी संस्कृति है तब इसको बचाया जा सकता है, वरना ये यहीं पर ही मतलब एक ही व्यक्ति के ऊपर सीमित रह जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके से, अगर इस दुकान की बात करें तो ये एक होने को तो एक छोटी सी दुकान है, जी लेकिन सर छोटी सी दुकान है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने चीज़ें देखी वो एक बहुत बड़े शोरूम से भी ज़्यादा आपने यहाँ पर वैरायटियाँ रखी हुई है, आपने वो सामान रखे हुए सजावट के, तो कहीं ना कहीं आप एक बड़े शोरूमों को भी यहाँ पर फेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस, जैसे कि मेरे पास अभी छोटा सा शोरूम है, अगर गवर्नमेंट चाहे इस शोरूम को बहुत बड़ा हो सकता है। अगर इस व्यवसाय को अगर बचाना है तो इसमें कुछ जैसे कि हम जैसे कि सपोज 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को सिखा सकें, ये कार्य आगे को बढ़े। तो यही, अगर गवर्नमेंट यही मदद करती है तो तब इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सर ये अगर दुकान के साइज़ की मैं वैसे अगर पूछूं तो कितना साइज होगा सर दुकान का? लगभग ये है 10 बाई 12 की दुकान है मेरी। जी जी तो ये देखा आपने कि एक बहुत छोटी सी दुकान है, लेकिन इनकी जो कलाकारी है, जो इनकी कला है, वो हाथों की कला कहें या फिर इनके दिमाग की सोच, वो आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं आप चारों तरफ अगर आप नज़र घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं एक से बढ़कर एक चीज़ें आपको दिखाई देंगी, और कहीं ना कहीं अगर ये आपके घर पर, आपके ऑफिस पर या आपकी दुकान पर कहीं पर भी अगर ये लग जाए तो वहाँ चार चांद ये तस्वीरें ज़रूर लगा देंगी। राहुल सिंह, नैनीताल।